My fake unexpected wife. हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन साइड अफेयर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारी मैडम यू विंग का बालों को खींच के बोलती, आज तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी ये हरकतें। और हम कितना पालेंगे तुम्हें और कितना खर्च करेंगे तुम्हारे ऊपर, वैसे भी तुम्हें खर्च करके और तुम्हारे ऊपर क्या बोलते हैं पैसा लगा कि कोई हमें वापस आने वाला तो है नहीं, ना ही हमें कुछ मिलने वाला है, तो तुम्हारे ऊपर खर्च करके फ़ायदा ही क्या। तो बोलता है ऐसा मत कीजिए माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। किसने, गधे ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो? तुम्हारी माँ तो कचड़े के डिब्बे के जैसे तुम्हें पैदा करके फेंक के चली गई। वो तो मैंने तुम्हें पाला पोसा और इतना प्यार किया, तो माँ मुझे भी जियान चंद जैसा प्यार क्यों नहीं करती? तुम्हारा दिमाग खराब है। कहाँ मेरा बेटा दिल का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा जियान चंद, और कहाँ तुम कचड़े का डिब्बा? तुमसे कौन शादी करेगा? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हारे उस आदमी से शादी करनी ही पड़ेगी, जो इंसान तुम्हारा, हमने उसके साथ तुम्हारा शादी तय किया है। बोलो, क्या तुम इस घर में रहना चाहते हो? और चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करे, तो तुम्हें इस घर में रहने के लिए उससे शादी करनी पड़ेगी। हमारा रिव्यू बोलता है, मुझे मंजूर है माँ, आप जैसा कहेंगी, बस आप मुझे इस घर से मत निकालिएगा, क्योंकि मेरी माँ की डेथ इसी में हुई थी जब मैं 10 साल की। हाँ हाँ, ज़्यादा अपनी माँ के गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई एंजल नहीं थी पूरा कर्ज चुका के। ये झूठ है माँ, मेरी ये घर वो बिजनेस सब मेरी माँ का है। आप उसमें हड़प के बैठ गई हैं। उसकी माँ एक झापड़ मारती है विंग के मुंह में, अपने औकात से ज़्यादा बात मत करो। बचपन में तुम्हारी माँ अकेला छोड़ के गई थी, मैंने तुम्हें पाला पोसा और सब कुछ किया, और तुम्हारी ये हिम्मत, तुम इस तरह से मुझसे कैसे बातें कर सकते हो? तो बोलता है, नहीं, मैं आपसे ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 25 साल का हूँ और मुझे पता है, करके बोलता है। और जियान चैन तो कुछ भी नहीं करता है, वो तो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे मेरा पूरा क्रेडिट देती हैं माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? और मैडम उसके कान पकड़ के बोलती, चलो अब चलो, चर्च में तुम्हारी शादी होने वाली है और तैयार हो जाओ, जाओ, बकवास ज़्यादा मत करो। और अपने सर्वेंट को बुलाती है, विंग को तैयार करने के लिए बोलती है, और विंग पैंट में बहुत सुंदर, बहुत औसम लग रहा होता है। और जैनचंद बोलता है, माँ आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा ही महंगे ड्रेस पहना दिए? नहीं बेटा, उस 70 साल के आदमी ने हमें 20 इससे शादी करने के लिए 10 करोड़ दिए, अगर हमने शादी नहीं की तो पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे। एडवांस में उसने सिर्फ 2 करोड़ ही दिए हमें, और 8 करोड़ इससे शादी करके और उसको इसके साथ हनीमून मना के, सुहागरात मनाने के बाद हमें देगा बोला है। माँ आप मुझे बेच रही हैं उस 70 साल के बुढ़े को? आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप अपने बेटे जियान चैन की शादी कर दो उसके साथ, मेरी शादी क्यों करे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने के लिए? और उसे खींच के झापड़ लगे। तुम्हारा जियान चैन, तुम्हारा भाई तुमसे सिर्फ 2 साल छोटा है। तो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी माँ जब मरी थी तो आप भी तो मेरे फादर की सेकंड वाइफ थी ना, आपने भी तो मेरे फादर से शादी की थी। आपका बेटा तो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है, तो आपने भी मेरी माँ की ज़िंदगी नरक बना दी थी। तब भी, उसके बाद भी मैंने कभी आपसे कंप्लेंट नहीं की, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मदर बोलती है, मेरी शादी उस ओल्ड मैन से मत कीजिए प्लीज़, मैं आपसे बैक करता हूँ, मैं आपका सब काम करूँगा। अब हमें तुम्हारे जैसे घर में नौकर की ज़रूरत नहीं है, जो हमें सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देता रहता है। और विवुजान को बोलते हैं, पकड़ो इसको और चलो चर्च में लेकर आओ। और जैसे उसको लेके जा रहे होते हैं, एक कार आती है और हमारे विंग को लेके चली जाती है, और जैसे ही वो उसको बाहर रोड में छोड़ देती है, और उसके बाद में हमारा विंग खड़ा होकर बोलता है, कौन बदतमीज है जिसने मुझे कार में किडनैप किया, वापस मुझे रोड में छोड़ दिया? नीचे गिरने से तो मेरे पूरे कपड़े ही गंदे हो गए। वो पूरी तरह साफ़ करने लगता है। जैसे साफ़ करके खड़ा होता है, एक इंसान भाग के आके उसे दीवार में पुश करके उससे पैशनेटली किस करने लगता है। तो ये बोलता है, तुम कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। बोलता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। और उसे पैशनेट किस करने लगता है। प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट चुप हो जाओ। बोलती, क्या 5 मिनट तुम मुझे किस करने वाले हो? ये मेरी पहली किस है। बोलता है, मुझे पता है ये मेरी भी पहली किस है, प्लीज़ सेफ में। बोलता है, तो बोलती, मुझे करना हो क्या, बस तुम चुप रहो सिर्फ। बोलता है, और उसे किस करने लगता है, और बोलता है, थैंक गॉड मैं बढ़िया। तुम इडियट, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने मेरी पहली किस चुरा दी? उसे जब मारती एक झापड़ तो वो बोलता है, सॉरी सॉरी मुझे मारो मत।
तुमने मेरी मदद की है, ये लो 2 लाख का चेक, ये तुम्हारे को मैं देता हूँ। तो बोलती तुम चेक पकड़ के सबको किस करके चेक देते फिर, तो तुम कितने गंदे इंसान हो। तो विंग बोलता है ऐसा, तो हमारा लैंजन बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने ऐसा कौन सा घटिया काम किया है जो तुम्हें मारने के लिए औरतों की गैंग घूम रही है। बोलता वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो बोलती नहीं नहीं मुझे तो लगता है तुम बहुत गिरे हो इंसान हो जो औरतों की किसी बिसी चुराते हो और सबको पैसा देते हो। तो बोलता है ये बकवास बात है, ये सही नहीं है। और जैसे वो जा रहा होता तो औरतें बोलती देखो मिल गया वो औरतों का शेमले हरकतें करने वाला और उनके साथ मिसबिहेव करने वाला, पकड़ो और मारो इसको। बोलता है तो बोलता है प्लीज़, अपने हाथ से फ़ौरन अंगूठी निकालता है और उसके हाथ में डाल देता है और उसकी अंगूठी निकाल के अपने हाथ में डाल देता है। ये तुम क्या कर रहे हो, देखो ये मेरी मदर की है और ये मेरी वाइफ ही पहनेगी, और ये अंगूठी बोलता है ये मेरी मदर की है जो मेरी मदर ने मेरे हस्बैंड के लिए रखी थी। बोलता चलो तो तय हुआ, हम दोनों हस्बैंड में। बोलती क्या, बोलता हाँ। और वो बोलता जल्दी वॉइस वोस ले लो। ये ऊपर नीचे लेते हैं, 3 तरफ लेते हैं, एक गॉड को लेते हैं और भगवान को लेते हैं, एक अपने तरफ लेते हैं, बड़े लोगों को लेते हैं। बोलते चलो हमारी हो गई। और एक चाय पीने की जगह में वो फ़ौरन एक कप जेब से एक कोल्ड ड्रिंक्स निकालता और पीता। बोलता तुम भी पी। बोलता क्या बकवास है, अरे कोल्ड ड्रिंक्स उसे भी पिला देता। बोलता चलो अब हमारी शादी कन्फ्यूज, नहीं अभी नहीं। और फ़ौरन उसे पकड़ के फिर से किस करता। बोलता तुमने ऑलरेडी एडवांस में किस ले ली थी ना मेरी। बोलता प्लीज़। और जब वो आते उसे मारने के लिए जूता चप्पल थे, वो बोलता है मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। बोलता है क्या 2 करोड़। बोलता हाँ नहीं। तो बोलता प्लीज़ मदद कर दो ना मेरी। बोलता है और बोलते ठीक है। बोलता है फ़ौरन जब वो बोलती क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। बोलता है ये हस्बैंड है तुम्हारा, इस बात की क्या गारंटी है। बोलता है कि देखो मेरे हाथ में रिंग है और इसके हाथ में भी रिंग है और हम दोनों साबित कर सकते हो। बोलते तो किस करो। तो उसे किस करता है, पैशनेट किस करता है। ये हमारा विंग उसके कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ किस से पैशनेटली बहुत अच्छी से किस करता है। उस किस में उसका बहुत सारा प्यार उसे फील होता है और वो हमारा लैंजन एक स्माइल करके उसे और उस पास करके उसे किस को और डीप कर देता है। तो बोलता है तुम मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। बोलता है नहीं मैं फ़ायदे का मौका उठा रहा हूँ। बोलते क्या। बोलता है हाँ। और उसके बाद में थोड़ी देर को औरतें बोलती है कि अगर तुम वाकई में दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे, किसे पता अगर ये फिर से हमें परेशान किया तो बोलता मैं क्या इतना नीच दिखता हूँ सूरज से। तो बोलता सूरज से तो गधा भी सुंदर होता है, तो क्या हम उसकी बात में यकीन कर लें, क्या हमारे पास दिमाग नहीं, क्या तुम्हारी वाइफ बेवकूफ़ होगा शायद, लेकिन हम नहीं। तो बोलता है मैं कहाँ से वाइफ दिखता हूँ, मैं तो हस्बैंड हूँ। बोलता है तो बोलता है हाँ हाँ हस्बैंड भी तो वाइफ ही हुआ ना। तो बोलती क्या। बोलता हाँ चलो वीडियो बनाते। तो बोलते बोलो। तो बोलता हाँ हाँ बोलता हूँ। तो वो बोलता हाँ मैं वांग्स का सेकंड हायर हूँ, मेरा नाम वांग यीबो है, और तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम विभूषण है, मैं जियांग्स का सेकंड बेटा हूँ, मैं विभूषण, मैं लैंजन से शादीशुदा हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ। बोलता है तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं बोल देता है। और थोड़ी देर के बाद में ये पूरी जगह वायरल हो जाता है। यानी उनमें से एक लड़की होती है जो बदमाश और फेक समझती है, बोलती है अपने आप को वांग्स का हायर समझता हो क्या, ऐसे ही रोडों में भागता फिरेगा क्या, नहीं नहीं वो तो कार में जाएगा। उनकी गलतफहमी होती है। एक्चुअली हमारा जो लैंजन होता है वो अपने एक दोस्त की मदद करने गया होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत छिछोरी रहती है, वो उसे छोड़ के हमारे लैंजन को ज़बरदस्ती किस करने लगती है। और सुयांग बोलता है ये दोस्त तो बहुत गंदा है मेरा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करना है तो ये उसी को फ्लैटिंग करने लग गया। और जैसे उसे मारने आता तो हमारा लैंजन हट जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में पूल में गिर जाता है। तो बोलती है ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा था। सुयांग बोलती है गंदा इंसान है, मेरी बात मानो। और उसको गलतफहमी होती है, वो बोलता है सब औरतों को मिल के सब मारो इसको, बोलती है। तो ये लैंजन बोलता है अच्छाई का ज़माना नहीं है। उस चक्कर में इसको अपनी कार छोड़ के भागने लगता है। तो ड्राइवर बोलता है सर मैं यहाँ हूँ। बोलता बाद में मिलते हैं। अब यहाँ से हमारा फ्लैग बस ख़त्म हो जाता है। और जब ये पूरी रिवील हो जाता है हर जगह चाइना में कि इसने बेटे की शादी कर ली, तो उसके फादर को बहुत सारे कॉल्स पे कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि आप जानबूझ के नाटक कर रहे थे, हमारी बेटी का रिश्ता दे दो, हमारी बेटी का रिश्ता। आपका तो बेटा तो अपने जैसा एक हैंडसम लड़के से शादी कर लिया उसने, जब उसे लड़के पसंद थे, यानी वो जब गे था तो हमारी बेटियों का क्या जीवन बर्बाद करना चाहते थे आप, धोखेबाज है ये हैं बोलते हैं। और उसके अंकल को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके बम में इतने सारे लकड़ियाँ मारूंगा कि वो उठ भी नहीं पाएगा। तो हमारे जेबूजी ने बोलते हैं हाँ अंकल आप उसके बम में बम लगा देना, लेकिन पहले वो मिल तो जाए, बोलता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैग बस स्टार्ट होता है यहाँ हमारे विंग की पार्टी में। जब मैडम को जैनचन बोलता है हाँ वो तो मैनेजर को मैं जानता हूँ, वो सेकेंड हायर को लेके आ ही रहे होंगे माँ। अब हमारी मीटिंग में बहुत सारे
पैसे और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा हमें, बोलता है। तो बोलती है अच्छी बात है बेटा, बोलती। और वो सबको अनाउंस कर देते कि हमारे पास वांग्स आने वाले हैं और हमारा सेट हो गया, मेरे छोटे बेटे का रिश्ता भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे झूठी बातें बहुत बोलते हैं, क्योंकि जैन चैन है ही झूठा, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम रहता है, बस यूँ हवा में फेंकता रहता है वो। और थोड़ी देर बाद हमारा विभूजान दिखाया जाता है कि होटल में रहता है। और जब वो होटल में रहता है तो अच्छे से वो तैयार हो जाता है, बोलता है जाओ जल्दी से ड्रेस पहन के आ जाओ। और जब तैयार होके आता है तो हमारा जो लैंजन होता है उसका मुंह खुला का खुला ही रहता है। हमारा विभूजान बिल्कुल एकदम इतना हैंडसम लग रहा था कि उसका मुंह उतलता है, मुंह बंद कर ले मक्खी घुस जाएगी उसके अंदर, बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ, बोलता है। तो बोलता है क्या घूर रहे हो, नज़र लगाना है क्या कि मेरे जूते की लेस ना तो खुल जाए, हट कर, बोलता है। और तो धीरे धीरे बोलता है हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम भी पहन के आ जाओ। कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है बाथरूम में जा रहा हूँ। क्या इसी चड्डी बरन में जाके दोबारा नंगे होके आओगे, कपड़े नहीं लेके जाओगे? हाँ तुम कितने पावर डो, बोलते हैं पकड़ो ये तुम्हारा पेन। और वो जाके चेंज करके आता है। जब वो आता है तो हमारा विंग धीरे धीरे से देखता, बोलता है ये भी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है लेकिन ये किराए का पति है थोड़े दिन के लिए। और वो अंदर ही बोलता है तो मुझे क्यों घूम रहे हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? नहीं, तुम मेरे रैबिट जैसे स्मार्ट नहीं हो, बोलता है। तो बोलता है चलो हम चलते हैं। बोलता है किसने कहा मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ? उसे एक किक मारता है, वो आउच बोलता है। और बोलता है व्हील चेयर में बैठो। बोलता है मैं क्या हैंडीकैप हूँ? बोलता है एक प्लान सूझा है, तब मैंने मदद की थी, अब तुम मदद करोगे। बोलता है ठीक है। तो उसको व्हील चेयर में बिठा के उसके घर ले जाते और आलीशान पार्टी हो रही होती वहाँ पे। हमारा चैन चैन तो ये हवाइयों में ये फेंक रहा होता, ये फेंक रहा होता। उसके घर में मैं बचपन से खेला था, मैंने खाया था, पतंग उड़ाया था, बम फेंका था, पिछाड़े में मारा था, जाने क्या क्या की हवाइयाँ झूठी झूठी बातें बोल रहा होता है। और हमारा जब विभूषण की एंट्री होती है तो सब उसको देखते हैं, वाह कितना हैंडसम लग रहा है, अरे ये हैंडीकैप वाला भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन बेचारा पुअर बॉय, हैंडीकैप पति मिला इसको। तो हमारा वो बोलता है मैं क्या हैंडीकैप हूँ? तो बोलता है इनकी सच्चाई यही है, जो दिखता है उनको वो दिखता ही नहीं है। तो थोड़ी देर करके वो चैन बोलता है मम्मा देखो ये किसी हैंडीकैप से शादी करके आया। तो मैडम यूँ भाग के आके बोलती किस हैंडीकैप भिखारी लंगड़े लूड़े से शादी करके आए हो, और तुमने उस बुढ़े से शादी करने के लिए मना कैसे कर दिया? और वो उसे जो झापड़ खींच के मारती है और ईवो को गुस्सा आता है, वो अपना व्हील चेयर को पकड़ मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया और वो जब ऐसा मारती तो हमारे विंग का जो लिप्स होता है वो कट के वो उसमें से 1-2 ड्रॉप बस बोल के हमारे लैंजन के लिप्स में गिर जाता है ब्लड। तो गुस्सा आता, बोलता है ये ब्लड तो लीक कर लेता है उसके ब्लड को। बोलता है मेरी वाइफ का ब्लड इतना मीठा, मेरी वाइफ कितनी मीठी होगी? तो विंग बोलता है, हमारा विंग बोलता है कि बेवकूफ़ उसने मुझे मारा है और तुम मेरे ब्लड को लिक कर रहे हो, मज़ा। बोलते हैं अभी देखो मैं तमाशा क्या करता हूँ, बोलता है। थोड़ी देर में उसके फादर को बोलता है फादर आप जल्दी से इस पार्टी में आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बोलता है। और वो फ़ौरन उसके फादर उस पार्टी में आ जाते हैं। और ये हमारा जो जैन चैन होता है, मैडम यूँ बोलती है किसी लंगड़े लूले से शादी कर लोगे तो 2 करोड़ हो जाएगा, चलो खींचते हैं उसको, चलो इसको रूम में बंद कर देते हैं और कल इसकी शादी इस बुढ़े से कर देंगे तो हमें दोबारा 8 लाख और 8 करोड़ और मिल जाएंगे, चलो। तो बोलता है मैं क्या कोई चीज़ हूँ क्या माँ जो आप मुझे सेल कर रही हैं? कि आपको मुझसे प्यार नहीं है? आप और मुझ में और जैन चैन में हमेशा फ़र्क क्यों करती है? तो उसकी माँ एक झापड़ और मारने वाली होती हैं। तो उसके फादर बोलते क्या तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, बोलती है। और थोड़ी देर के बाद में बोलते किसी भी बुढ़े गिड्ढे को तुम बता दोगे वांग्स का बेटा तो हम मान लेंगे, बोलता है। अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं बोलते हैं कि इनको पकड़ो और बाहर फेंक दो। तो बोलता है क्या बकवास है, उनका सेक्रेटरी भाग के आता है ये आप क्या करें, आप ऐसा मत करो। और वो बोलता है कि मैं हूँ वांग की, वो वांग का हायर है, ये है दोनों हायर है यहाँ के, और मैं वांग ग्रुप्स का ओनर हूँ, बोलते हैं। तो मैडम भी जोर जोर से हंसती हैं पेट पकड़ के। और जैन चैन तो इतना बेअक्कल होता है, वो तो नीचे लेट जाता है ज़मीन में और अपने पेट को पकड़ के हंसता है। इन दोनों का हंसना देख के वहाँ पे हंसो, सब लोग जोर जोर से हंसते हैं। और उसके फादर आके बोलते क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे या कोई नौटंकी चल रही है जो आप लोग यहाँ पे आके एक दूसरे बोल रहे हैं? क्या हम वांग से जानते नहीं हैं क्या? बोलता है चाइना में किसी ने देखा हो तो ना पता चले वांग ग्रुप कौन है। वांग ग्रुप आज से डीलिंग है जो भी है अपने तरह से अपने तरीके से करते हैं, वो अपने आप को रिवील नहीं करते, वो उनका यही खासियत है, बोलता है।
तो बोलता अच्छा, तो ये जो वांग यीबो है और तो आप वहाँ के ओनर हैं और ये आपका बड़ा बेटा जेबूजुन है। बोलता है हाँ यही सच है। और उसकी माँ जब और एक झापड़ मारने जा रही होती है जेबूजुन को, तो फ़ौरन लैंसन खड़ा हो जाता है और उनको धक्का देता है। बोलता है आप एक बड़ी वुमन है, इसलिए आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सर्च किया, ये लीजिए मेरा सेल और मारिए इसमें कि वांग यीबो कौन है, वांग ग्रुप का फैमिली की फ़ोटो देखिए फिर बात कीजिए। और जैसे ही मारते हैं तो फैमिली ग्रुप में हमारे अंकल बैठे होते हैं किंग के जैसे, और हमारा वांग यीबो और हमारा लैन चेचन पूरे बाजू में एक अच्छे से सूट में खड़े होते हैं। उनको देख के फ़ोन गिरने वाला होता है। आंटी 3 लाख का सेल है, दीजिए मुझे। और वो लेके बोलता है अब आपको पता चल गया, और सब लोगों को पता चल जाता है। और तूने मुझे क्या कहा था बुढ़ा, और मुझे मारने आ रही थी, वाह वाह वाह। वो बोलता है आज से आपके साथ पूरे रिश्ते ख़त्म हमारे। और वी वुजान क्या तुम इनके साथ रहना चाहते हो मेरे बेटे के साथ? तो वो बोलता है कि सही दिमाग का फैसला करना ज़रूरत है। तो लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरी जो ब्राइड है ये इन कमीनों के साथ क्यों रहेगी, ये मेरे अपने हस्बैंड के साथ रहेगा ये, और ये मेरा हस्बैंड है। तो बोलती क्या बकवास है, इसकी शादी हम किसी और के साथ कर चुके हैं, तुम इसके वाइफ का इस हस्बैंड हो ही नहीं सकते। बोलता है अब जी नहीं, मेरी शादी हो गई है, आपकी शादी अगर इसकी किसी और के साथ हुई है तो प्रूफ लाइए, उसके बाद में बात कीजिए। मेरा प्रूफ मेरे साथ है, ये देखिए हमने शादी कर ली थी। जब वो देखती है टाइम गिन तो उसको समझ में आ जाता है अरे अब मैं दूसरा झूठा वीडियो बनाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी। तो बोलता है इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। तो हमारा वो चेक निकाल के बोलता है ये लीजिए 8 करोड़ ना, मैं आपको 20 करोड़ देता हूँ, अपनी कभी मनुसूरत बिल्कुल मत दिखाइएगा। और हमारे विंग का हाथ पकड़ के व्हील चेयर को लात मारता है जियान चैन में, जिसमें जियान चैन बैठ जाता है। बोलता है मामा देखो इस लुच्चे ने मुझे मारा। तो बोलती है हाँ हम इसे बाद में देख लेंगे। और वो लोग विंग का हाथ पकड़ के उसके अंकल और उसके बड़ा भाई वहाँ से चले जाते। और लोग बोलते इन्होंने तो बहुत बड़ी इंसल्ट कर दी, अब मार्केट में हमें कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग गालियाँ दे के थूक के चले जाते उनके ऊपर, तुम्हारी वजह से हमारी बिजनेस डील भी उनके साथ कैंसिल हो जाएगी। और अंकल इसके जैन चैन के फादर सर में हाथ ला के बैठे होते कि ये तो सब कुछ भट्टा गोल हो गया बोलते हैं। और विंग जब रूम में जाता है तो रोने लगता है कि मेरी माँ ने मुझे एक तरह से बेच दिया, क्या स्टेप में ऐसी होती हैं क्या? तो हमारा लैंसन से गल्ला के बोलता है नहीं नहीं सब ऐसे कुछ नहीं होते हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, तुम मेरे साथ ही रहो। तो बोलता है तुम्ही ने भी तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट ये फाड़ दिया। बोलता है ये देखो ये मैंने फाड़ दिया। अब मैं बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, पूरी दुनिया के सामने, पूरी चाइना के सामने बताऊंगा कि तुम मेरी वो वाइफ हो, एक गॉड गिफ्टेड वाइफ हो मेरी। तो बोलता है मैं हस्बैंड हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है करके बोल के उसे गले लगा लेता है और उसे माथे में किसी कर देता है। चलो हम फादर के पास चलते। फादर ने एक पार्टी रखी थी शाम में। अब शाम का टाइम होता है, हमारा विभूजन बहुत अच्छे से सूट गिट पहन के तैयार होके आता है। तो वहाँ पे उसके थोड़े बहुत दोस्त भी आते हैं जो स्कूल टाइम के होते हैं, और आके बोलते हैं क्या सचमुच ये तुम्हारा पति है? तुम्हारा पति कितना हैंडसम है ना। न्यूसन बोलता है कितना प्यारा है, ये कितना अच्छा है, ये कितना सुंदर है। तो बोलते ज़्यादा कितना कितना करना बंद कर, और तेल नहीं तो मैं तेरी ताली बजा दूंगा, हमारा विंग बोलता है। तो वो हंसने लगते हैं उसके दोस्त पूरे। तो जिसको भी देखता है ना उसी को बोलता है कि बहुत प्यारा है बोलता है। और थोड़ी देर बाद में वो लोग एक बहुत बड़ा केक लेके आते हैं और केक काटने के लिए बोलते हैं दोनों को। दोनों हस्बैंड जब केक काटते हैं तो उसके अंकल आके बोलते हैं बेटा तुम हमेशा खुश रहो बोलता है। तो ये बोलता है अंकल ने फादर कहो, मैं इनके लिए अंकल भी हूँ और फादर भी हूँ, एक्चुअली मैं इनका अंकल हूँ। ये दोनों मेरे भाई के बेटे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे छोटे बेटे ने या मेरे बेटे जैसे ने तुम्हारे से शादी की, तुम बहुत अच्छे हो, उसके लाइफ के लिए बहुत परफेक्ट हो, मुझे बहुत खुशी है तो कि तुम उसके लाइफ में आए। बोलता है हाँ। तो हमारे जो अंदर जो बड़ा भाई बोलता है हाँ रोड में भाग रहा होगा गलती से ऐसे मिल गया होगा, वरना इस गधे को ये कब मिलना, सुंदर प्यारा सा बच्चा करके ऐसा सोचता है। और वो जैनचैन टीवी में देख के रो रहा होता कि मामा देखो उसने अपने लिए अच्छा वाला पति चुन लिया। तो उसका फादर बोलते बेफिक्र रहो बेटा, तुम्हें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो बोलती हाँ। उसकी माँ बोलती इसको दिमाग होगा तो ना मिलेगा, वो तो चालू निकला, अपने लिए अच्छा पति देख लिया, ये बोलते हैं। और सब लोग केक काट के खा रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे थे। अंकल बोलते कल से तुम भी बिज़नेस ज्वाइन कर लो या चाहो तो 1 महीने बाद कर लो। और पूरे लोगों को पता चल जाता है कि वांगजुप के छोटे बेटे ने वी वुजान से शादी कर ली है, लेकिन वी वुजान का उसके फैमिली से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और वो मीडिया में बोल चुका है कि उसके स्टेप मदर, उसके फादर, स्टेप भाई ने उसके साथ बहुत धोखा किया है। 70 साल के बुढ़े से शादी कर रहे थे, उसको बेच दिया। और वांग से भी उन्होंने कम से कम 20 करोड़ रुपए लिए हैं मेरे लिए। ऐसे माँ बाप के साथ मैं जाना डिज़र्व नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ और कोई रिश्ता नहीं रखता। ये बात पूरे चाइना में फैल जाती है और सब लोग जैंग्स के पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनके सब वापस ले लेते। एक तरह से वो भिखारी के जैसे हो जाते, उनके
उसके ऊपर बहुत 40 लाख का 40 करोड़ का कर्ज बन जाता है, सब अपने पैसे वापस मांगते। तो उसके फादर कॉल करते, विंग बेटे मैं तुम्हारा फादर हूँ ना। और ये बात जब लैंसन सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता, बोलता तुम चुप रहना। स्पीकर ऑन कर देता है और स्पीकर ऑन कर लेता है। वो लोग कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। जैसे वो सोचता है कि बेटा पापा मैं आपको माफ़ करता हूँ, आपने जो भी मेरे साथ किया है, लेकिन आप मेरे फादर है ना, ठीक है। तो बोलता है मैं तुम्हारा फादर हूँ ना, तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिला दो ना वांग्स के साथ जो हो रहा था हमारा, जिससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा बेटा। फादर आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप अभी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते। बोलता गधे के बच्चे, अगर वाकई में तू मेरा बेटा है तो मैंने बचपन से अभी तक बहुत पैसे तेरे ऊपर खर्च किए हैं, वो पैसे मुझे इंटरेस्ट के तौर में चाहिए। और हमारा ईवो बोलता है मैंने आपको 20 करोड़ दिए हैं, उसी को अपना इंटरेस्ट समझ लीजिए और आप वो पैसे रख लीजिए, वरना मैं आपको ऊपर मेरे पति को वो हैरेस कर रहे हैं, आप उसे परेशान कर रहे हैं, पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, केस लगाऊंगा और दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा, वरना आपका जो वीडियो है यहाँ पे वो मैं पुलिस में भेज दूंगा। उसके फादर डर जाते, फ़ौरन ही सेल ऑफ कर देते, बोलते हमारे पास जो पैसे हैं हमें वही करना पड़ेगा। और रातों रात सामान पूरा बांध के वो पैसे बगैर किसको दिए वो घर भी धोखे में किसी और को 40 करोड़ में बेच देते अपने दोनों घर और वहाँ से भाग जाते हैं तीनों के तीनों। और पूरे चाइना में फैल जाता है कि वी ग्रुप तो बहुत धोखेबाज है, बहुत ये है, जियांग्स वाले दुनिया को डुबा के चले गए। तो हमारा विंग रो रहा होता कि मेरे फैमिली का नाम भी ख़राब हो रहा होता है। तो बोलता तुम बेफिक्र रहो, बोलता है। और वो पूरे शेड्स, पूरे घर, पूरे जो कुछ भी रहता है उसके अंकल ख़रीद के ला के बोलते ये लो, ये पूरे 60 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तुम्हारे 2 घर, तुम्हारा कंपनी, बिजनेस, ये पूरे ये सब मैं तुम्हारे को तुम्हारे मैरिज में गिफ्ट दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो बेटा, बोलता है। और उसको उसके शादी का गिफ्ट देते हैं, तुमने मेरे को गिफ्ट दिया इस घर में आके, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ और ये चाह के भी तुम्हारे फैमिली वाले कभी भी तुमसे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने अपने पैसे लगा के ये प्रॉपर्टी ख़रीदा है, सबका कर्जा चुका के, और ये मैंने अपने बेटे छोटे वांगीवो और हमारे वी वुजान के नाम पे कर दिया। वो लोग ज़िंदगी में तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आएंगे। और यहाँ जियांग्स को ही पता चल गया होता कि उनकी प्रॉपर्टी पूरी नीलाम हो गई है, ख़रीदने वाला कोई और नहीं, वांगीवो लोग ही रहते। तो बोलते उन्होंने बदला लेने के लिए ख़रीद लिया। तो बोलते हम वहाँ अगर वापस गए तो हमारे हाथ पाँव तोड़ देंगे, बोलता है। और ऐसे हमारा वी वुजान लैंजन के साथ में बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि गॉड हमेशा बुरों के साथ नहीं अच्छों के साथ रहते हैं। और मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, बस हमारे अपने ही हमें समझते नहीं है और जिससे चाहे उसके साथ बेच देते हैं। और वो ये बोलता कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरी स्टेप मदर मेरे को बेचती नहीं किसी 70 साल के बुढ़े के साथ। तो वो एक ये अपना ओन एक्सपीरियंस एक इंटरव्यू में बता रहा होता है। और उसके साथ उसका एक 5 साल का एक बेटा भी रहता है, माइकल। वो बोलता है कि क्या हमारी ग्रैंड मदर अच्छी थी क्या? बोलता है हाँ बेटा, तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारे फादर को बहुत प्यार करती थी। और हमारा ईवो और हमारा जान दोनों राइट और लेफ्ट उसको किस करते हैं। और यहीं पर हमारे इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय।